जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। जो पिछली वीडियो में हमने 3 चैप्टर के फार्मूले बताए थे। आज इस वीडियो में हम चौथे चैप्टर के फार्मूले देखेंगे। तो चौथा चैप्टर है हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसमें जो फार्मूलाज है वो हम देखेंगे। तो पहला हमारा है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम। ये जो होता है बायो-सेवर्ट का नियम होता है। अगला फार्मूला है एप्सिलॉन तथा म्यू नॉट में संबंध। तो एप्सिलॉन तथा म्यू नॉट में संबंध क्या होता है? ये सी बराबर 1 अपान रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये होता है इनके दोनों में संबंध, जहाँ पर म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है तथा एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगला फार्मूला है परिमित लंबाई के रज्जु रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो सूत्र होता है इसके लिए होता है ये सूत्र B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए होता है साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2। इसके यहाँ पर थीटा लिखे चाहे फाई लिखे। अब अगला फार्मूला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर कुंडली के केंद्र से x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है। अब अगला फार्मूला है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपान 2r। ये होता है। अब नेक्स्ट फार्मूला है एम्पियर का पर्वतीय नियम। ये जो होता है ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो निगमन भी आता है ये बहुत तरीके से पूछा जाता है, जहाँ पर ये समाकलन है B वेक्टर इंटू डेल्टा टी वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये होता है एम्पियर का पर्वतीय नियम। अब अगला फार्मूला अनंत लंबाई के रज्जु रेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 इंटू आई अपान आर। यहाँ पर आप जो गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो हम इसको इस तरह काट दें 2 कम 2 2 दूनी 4, जो यहाँ पर ये 2 न मिले केवल आई मिले और यहाँ पर 2 हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी हमारा सूत्र सही होता है। अब अगला फार्मूला है लारेंज बल। जो अगला फार्मूला है लारेंज बल। तो ये जो फार्मूला होता है यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये होता है लारेंज बल का फार्मूला। ये होता है लारेंज बल का फार्मूला। अब अगला फार्मूला है गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। तो इसका जो फार्मूला होता है यह बराबर बिल, इसको याद रखिए, बिल यानी जो बिजली का बिल होता है BIL साइन थीटा। इसको जो वैज्ञानिकों ने इसको जो बताया था IBL। इसमें जो गुणे में आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, जैसे देहात में कहावत क्या है, नाक पकड़े चाहे नथुना, वही बात एक ही रहती है। तो गुणे में आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, चाहे जैसे 2 गुणे 4 लिखिए चाहे 4 गुणे 2 लिखिए, बात एक ही आएगी। तो 2 चौके 8 भी आएगा और 4 दूनी 8 भी आएगा। अगला फार्मूला है 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल। इसके लिए जो फार्मूला होता है यह बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R। इसके लिए होता है फार्मूला। अगला फार्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बलाघ हो। जो इसके लिए जो फार्मूला होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अब अगला फार्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है W बराबर MB 1 माइनस कॉस थीटा। इसके लिए ये फार्मूला होता है। अब अगला जो चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो छठा चैप्टर है। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा कि जो हमने 5वां चैप्टर है वो हमने नहीं बताया। जो 5वां चैप्टर है उसमें जो कोई फार्मूले और मूल्य नहीं है, उसमें जो ज्यादातर थ्योरी है, जैसे प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय ये सब उसी में आते हैं। ये सब उसमें थ्योरी वाला काम है। तो उसमें थ्योरी है किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो इस पहले चैप्टर, जो इस छठे चैप्टर का पहला फार्मूला है,
तो इसके लिए जो फार्मूला होता है E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इसके लिए फार्मूला होता है। यदि जो इसमें फेरों की संख्या हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है। अब अगला फार्मूला है स्वप्रेरण गुणांक के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए ये फार्मूला होता है। अब किसी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है, किसी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है U बराबर हाफ LI स्क्वायर को आप 1/2 बोलिए या हाफ बोलिए, बात एक ही है। अब अगला फार्मूला है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या फार्मूला होता है, फाई बराबर BA cos थीटा। अब इसमें जो चैप्टर के जो फार्मूले थे बस इतने ही जो हमने बताए हैं, महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब अगला चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। अब देखते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो जो पहला फार्मूला है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये जो वर्ग माध्य मूल मान के लिए IRMS बराबर I0 अपान √2, ये होता है वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो होता है VRMS बराबर V0 अपान √2, ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता। इसमें जो वोल्टता है तो V लगाएंगे, धारा है तो I लगाएंगे, बस फार्मूला सेम होता है। ये होता है वोल्टता के लिए फार्मूला, जहां पर V0 क्या है, ये होता है वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान है, वोल्टता का शिखर मान है। और ये जो I0 है ये धारा का शिखर मान है। I से हम जो धारा को दर्शाते हैं I से, तो ये धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान है। और ये वोल्टता का शिखर मान है। V0 है जो वोल्टता का शिखर मान है, I0 है धारा का शिखर मान है। अब अगला फार्मूला है प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। तो B बराबर V0 sin ओमेगा टी, ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, इसके लिए फार्मूला होता है। और अगला फार्मूला है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। इसके लिए अब इसमें जो देख रहे होते हैं, धारा के लिए I होता है और वोल्टता को B से दर्शाते हैं और धारा को I से। बस इतना ही, कुछ नहीं है, बस जो फार्मूले हैं हमारे ऑटोमेटिक बन जाते हैं। बस एक फार्मूला याद कर लीजिए और इसमें दोनों फार्मूले आराम से मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। अब प्रेरण प्रतिघात के लिए जो फार्मूला होता है, इसके लिए जो फार्मूला होता है प्रेरण प्रतिघात के लिए XL बराबर ओमेगा L, ये होता है प्रेरण प्रतिघात के लिए फार्मूला। अब अगला फार्मूला है हमारा धारतीय प्रतिघात। इसके लिए जो फार्मूला होता है XC बराबर 1 अपान ओमेगा C होता है। अब अगला फार्मूला है LR परिपथ में प्रतिबाधा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है Z बराबर √R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये होता है LR परिपथ में प्रतिबाधा। जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारा LCR परिपथ में प्रतिबाधा। Z बराबर √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है LCR परिपथ की प्रतिबाधा। जो LR परिपथ के बीच का कलांतर होता है tan थीटा बराबर XL अपान R, ये होता है इसके बीच का LR परिपथ की कलांतर। LR परिपथ में कलांतर होता है और LCR परिपथ में कलांतर क्या होता है, tan थीटा XL माइनस XC अपान R, ये होता है इसके लिए फार्मूला। अब जो अगला फार्मूला है ट्रांसफार्मर के लिए, जो क्या फार्मूला होता है NS, यानी कि N क्या है, फेरों की संख्या, और S यानी सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या अपान NP यानी प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या बराबर BS द्वितीय कुंडली की वोल्टता अपान BP यानी प्राथमिक कुंडली की वोल्टता। अब जो ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी दक्षता जो पूछ ले तो दक्षता को ही क्षमता कहते हैं। निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति इंटू 100, ये होता है इसके लिए दक्षता के लिए फार्मूला, यानी ट्रांसफार्मर की क्षमता के लिए फार्मूला होता है। अब इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले इंपॉर्टेंट थे, हमने इस चैप्टर के फार्मूले आप लोगों को करा दिए। अब देखते हैं, अब अगला चैप्टर है वो देख लेते हैं।
जो अगला चैप्टर है हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो पहला फार्मूला है तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा बराबर c/न्यू, ये होता है तरंग दैर्ध्य का फार्मूला। अब अगला फार्मूला है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात, जो इसके लिए फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला। अब अगला फार्मूला है हमारा समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समीकरण वैद्युत क्षेत्र, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ये बराबर E0 sin ओमेगा t माइनस kx, ये होता है इसके लिए फार्मूला। kx बराबर क्या होता है 2 पाई अपान लैम्डा, तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं। और अगला फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए जो फार्मूला होता है B बराबर B0 साइन ओमेगा t माइनस kx, इसके चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला होता है। आई होप आप लोगों को जितने हमने चैप्टर के जो फार्मूले बताए हैं, 8 चैप्टर के जितने भी फार्मूले हमने बताए हैं, आप लोगों इनको एक बढ़िया सी कॉपी पर उतार लीजिए। आप इनको जब न्यूमेरिकल लगाने बैठिए तो आप इनको जो इन्हीं से आप सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल लगाने बैठेंगे तो आपको जो ये सूत्र यानी कि जो फार्मूले हैं ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप इनको एक कॉपी पर उतार लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।